The time starts now. मेरा नाम भरत जैन है। मैं गवर्नमेंट शिवगंगी मेडिकल कॉलेज में द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ और मेरा विषय है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी की एक शाखा है जिसमें किसी जीव की विशेषताओं को बदलने के लिए उसके जेनेटिक मटेरियल में प्रत्यक्ष हेरफेर और परिवर्तन किया जाता है। ये पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। ये आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी और आधुनिक चिकित्सा की नींव है। इतिहास: 1865 में मेंडल का वंशानुक्रम का नियम आया। 1972 में पहला पुनः संयोजक डीएनए अणु की खोज की गई पॉल बर्ग के द्वारा, इसलिए इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। 1973 में पहला आनुवांशिक रूप से इंजीनियर जीव ई कोलाई की खोज की गई। 1978 में पहला व्यावसायिक उत्पाद इंसुलिन की खोज की गई। 2012 में CRISPR Cas9 जीन एडिटिंग टूल के रूप में खोजा गया। 2023 में पहली दफा CRISPR आधारित थेरेपी सिकल सेल डिजीज और बीटा थैलेसीमिया के लिए स्वीकृत की गई। जनवरी 2025 में MVGPT अधिक शक्तिशाली जीन एडिटिंग टूल के रूप में खोजा गया। ये एक साथ जीन को एडिट और रेगुलेट कर सकता है। मई 2025 में दुर्लभ आनुवांशिक विकार CPS1 डेफिशिएंसी वाले बच्चे पर पर्सनलाइज जीन थेरेपी सफल रही। दिसंबर 2025 में एफडीए ने आनुवांशिक रूप से संशोधित स्टेम कोशिकाओं का इस्तेमाल करके विस्कोट एल्ड्रिच नामक दुर्लभ इम्यून डिसऑर्डर के लिए नई जीन थेरेपी को मंजूरी दी। महत्वपूर्ण शब्दावली: पुनर्योगज डीएनए, विभिन्न स्रोतों से बना डीएनए, प्रतिबंधित एंजाइम, डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटता है, डीएनए लाइगेज, डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने का कार्य करता है, पीसीआर, डीएनए की वृद्धि करता है, वेक्टर, विदेशी डीएनए को स्थानांतरित करता है, जीन क्लोनिंग, जीन की अनेक प्रतियां बनाने का कार्य करता है, CRISPR Cas9, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, CRISPR एसोसिएटेड प्रोटीन 9, आरएनए इंटरफेरेंस, जीन साइलेंसिंग की एक जैविक प्रक्रिया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के चरण: सबसे पहले डीएनए को अलग किया जाता है, डीएनए की कटाई, उसके बाद इच्छित जीन का प्रवर्धन, जीन का वेक्टर में संयोजन, मेजबान कोशिका में प्रवेश, उसके बाद जांच एवं चयन, विदेशी जीन की अभिव्यक्ति, अनुप्रवाह प्रक्रमण, जिसमें शामिल है पृथक्करण, शुद्धिकरण, गुणवत्ता नियंत्रण। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन: ये एक इन विट्रो आणविक तकनीक है, विशिष्ट डीएनए अनुक्रम को बढ़ाने का कार्य करती है। इसका सिद्धांत डीएनए रेप्लिकेशन पर आधारित होता है। पीसीआर की चरणबद्ध प्रक्रिया: डीनेचुरेशन 94 से 95 डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंड में अलग हो जाता है। अनिलिंग: प्राइमर लक्ष्य डीएनए से जुड़ते हैं। एक्सटेंशन: टैग पॉलीमरेज नए डीएनए स्ट्रैंड का निर्माण करता है। ये चक्र 25 से 40 बार दोहराया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक चक्र में डीएनए की मात्रा दोगुनी होती है। अंत में लक्ष्य डीएनए की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। इसका उपयोग संक्रमण रोगों का निदान करने में, आनुवांशिक रोगों की पहचान, कैंसर निदान, फोरेंसिक विज्ञान और विश्लेषण में किया जाता है। जैल विद्युतीकरण संचलन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यह एक प्रयोगशाला तकनीक है। इसका उपयोग डीएनए, आरएनए या प्रोटीन को अलग करने के लिए किया जाता है। यह अलगाव आकार और आवास के आधार पर होता है। इसमें जेल माध्यम और विद्युत क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। सिद्धांत: डीएनए, आरएनए और प्रोटीन आवेशित अणु होते हैं। विद्युत क्षेत्र लगाने पर ये जेल के माध्यम से गति करते हैं। छोटे अणु तेजी से चलते हैं, बड़े अणु धीमे चलते हैं। जेल एक मॉलिक्यूलर छलनी की तरह कार्य करता है। इसके मुख्य चरण है जेल को तैयार करना, सैंपल को वेल में डालना, विद्युत धारा देना, अणुओं का प्रवासन, स्टेनिंग के बाद बैंड्स को देखना। इसका उपयोग डीएनए विश्लेषण, पीसीआर उत्पाद की जांच, आनुवांशिक रोगों का निदान, फोरेंसिक विज्ञान, रिसर्च और बायोटेक्नोलॉजी में किया जाता है। उन्नत तकनीकें: एडवांस टेक्निक, CRISPR Cas9 जीन एडिटिंग, बेस एडिटिंग एंड प्राइम एडिटिंग, आरएनए इंटरफेरेंस, सिंथेटिक बायोलॉजी, जिंक फिंगर न्यूक्लियेजेस, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर न्यूक्लियेजेस, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग असिस्टेड इंजीनियरिंग, एपिजीनोम एडिटिंग। इन 8 उन्नत तकनीकों में से CRISPR Cas9 जीन एडिटिंग को स्वीकृत किया गया है। CRISPR Cas9 एक आधुनिक जीन एडिटिंग तकनीक है। इससे डीएनए को सटीक स्थान पर काटकर बदला जा सकता है। ये तकनीक मूल रूप से बैक्टीरिया की प्रतिरक्षा प्रणाली से विकसित हुई। इसके मुख्य घटक है जी आरएनए, गाइड आरएनए, जो कि लक्ष्य डीएनए अनुक्रम को पहचानता है। Cas9 एंजाइम डीएनए को काटने वाली मॉलिक्यूलर कैंची है। इसके कार्य करने की प्रक्रिया: जी आरएनए पूरक क्षारों कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस के आधार पर टारगेट डीएनए को ढूंढता है। Cas9 एंजाइम डीएनए के उस स्थान तक पहुंचती है। Cas9 डीएनए को दोनों स्ट्रैंड काट देता है। कोशिका की मरम्मत प्रणाली जीन को निष्क्रिय कर सकती है या डीएनए को जोड़ सकती है।
इसका महत्व, ये अत्यधिक सटीक है, तेज, सरल और कम खर्चीली तकनीक है, पुराने तरीकों से अधिक प्रभावशाली है और इसको चिकित्सा में व्यापक उपयोग में लिया जाता है। इसके प्रमुख उपयोग हैं जीन फंक्शन स्टडी, आनुवांशिक रोगों का उपचार, कैंसर रिसर्च, फसल सुधार और रोल मॉडल तैयार करना। और इसको 2 तरीकों से एडिटिंग के तौर पे यूज़ किया जा सकता है, सोमैटिक एडिटिंग और जर्म-लाइन एडिटिंग। सोमैटिक एडिटिंग में शरीर की कोशिकाएँ का उपयोग होता है और ये अगली पीढ़ी में नहीं जाती, इसलिए चिकित्सा के रूप में इसको स्वीकार्य किया गया है। जर्म-लाइन भविष्य की पीढ़ियों में जा सकता है, इसलिए नैतिक कारणों से इस पे प्रतिबंध लगाया गया है। इसकी सीमाएँ और जोखिम, गलत स्थान पर कट लग सकता है, कोशिकाओं में सीआरआई-एसपीआर पहुँचाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया, नैतिक और कुछ कानूनी मुद्दे। और मानव जर्मलाइन एडिटिंग पर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके कुछ यूजेस हैं सिकल सेल एनीमिया। पहला एफडीए अप्रूव्ड सीआरआई-एसपीआर थेरेपी 2023 में सिकल सेल एनीमिया को मिला और जिसमें दोषपूर्ण बीटा ग्लोबिन जीन का सुधार किया गया। बीटा थैलेसीमिया दोषपूर्ण एचबीबी जीन को सुधारने के लिए कैंसर इम्यूनोथेरेपी टी सेल्स को एडिट कर कैंसर कोशिकाओं पर हमला और पीडी-1 जीन को निष्क्रिय किया गया। एचआईवी सीसीआर5 जीन हटाकर संक्रमण रोका गया। वंशानुगत अंधापन आंख की कोशिकाओं में जीन का सुधार किया गया। डीएमडी में डिस्ट्रोफिन जीन की मरम्मत। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशंस चिकित्सा और स्वास्थ्य में रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का उत्पादन, इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन के रूप में, जीन थेरेपी द्वारा आनुवांशिक रोगों का उपचार जैसे कि स्किड थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया, टीकों का विकास, एमआरएनए वैक्सीन, डीएनए वैक्सीन, सीआरआई-एसपीआर Cas9 द्वारा जीन संशोधन, व्यक्तिगत चिकित्सा, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, कार टी सेल थेरेपी, कैंसर के लिए ऑन्कोलाइटिक वायरस थेरेपी, ज़ेनोट्रांसप्लांटेशन, जानवरों से मनुष्य में अंग प्रत्यारोपण। फिर कृषि, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें जैसे कि बीटी कॉटन, कीट प्रतिरोधी, हर्बिसाइड सहनशील फसलें, पोषण में वृद्धि की फसलें, गोल्डन राइस, जो कि विटामिन ए में रिच होती है, अधिक उत्पादन एवं तनाव सहनशीलता, औद्योगिक, एंजाइम उत्पादन, अमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज, जैव ईंधन, बायोफ्यूल का निर्माण, एंटीबायोटिक्स एवं विटामिन का उत्पादन। फोरेंसिक विज्ञान, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इसका उपयोग किया जाता है। अपराधी पहचानने एवं पितृत्व परीक्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है। अनुसंधान एवं निदान, ट्रांसजेनिक जीवों का निर्माण, रिपोर्टर जीन, जीएफपी, लैग-जेड जीन, डीएनए प्रोब एवं मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब इसके कुछ लाभ, ये बेहतर उपचारात्मक विकल्प है, पारंपरिक प्रजनन विधियों से अधिक तेज है, जीन थेरेपी द्वारा दुर्लभ रोगों का प्रबंधन किया गया है इसके द्वारा, सटीक और लक्षित आनुवांशिक संशोधन भी किया जा सकता है, औद्योगिक उत्पादकता में वृद्धि के लिए ये महत्वपूर्ण है, सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन का उत्पादन किया गया, फसल उत्पादन और तनाव सहनशीलता में वृद्धि हुई। कुछ सीमाएं और जोखिम कारक, ऑफ टारगेट प्रभाव सीआरआईएसपीआर में त्रुटियां या अनजाने उत्परिवर्तन अभी भी देखने को मिलते हैं। जीन थेरेपी की दीर्घकालिक सुरक्षा अभी पूरी तरह से ज्ञात नहीं है। कुछ नैतिक चुनौतियां जैसे कि डिजाइनर बेबीज, पर्यावरणीय जोखिम, जीन का जंगली प्रजातियों में स्थानांतरण होना तथा जैव विविधता के नुकसान का जोखिम। जीन ड्राइव्स के कारण पारिस्थितिक इकोसिस्टम संतुलन में बदलाव, उच्च लागत और सीमित उपलब्धता, वैश्विक स्वास्थ्य असमानता, कुछ नियमित एवं जैव सुरक्षा चुनौतियां, दीर्घकालिक निगरानी की आवश्यकता पड़ती है, जिम्मेदार शासन एवं पारदर्शी वैज्ञानिक संचार की भी आवश्यकता पड़ती है। निष्कर्ष, आनुवांशिक अभियांत्रिकी मीन्स जेनेटिक इंजीनियरिंग एक क्रांतिकारी तकनीक है जो स्वास्थ्य, कृषि और सतत विकास को बेहतर बनाती है और जब इसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल किया जाता है तो यह एक बेहतर भविष्य का निर्माण करता है। धन्यवाद।